इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की असीम कृपा हमें क्या मिला? कर्म निर्जरा के लिए ज्ञान का वह मार्ग मिला जिसकी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। समकित के 67 बोलों की चर्चा, सम्यकत्व कैसे दृढ़ हो उसकी चर्चा, तत्व क्या है उसकी चर्चा, तत्वार्थ को थोड़ा सा जानने का हमारा क्या चल रहा है? प्रयास चल रहा है। तत्वार्थ वह मूल है, तत्वार्थ वह सार है जो हमारी बहनें दूध से मलाई, मलाई से मक्खन और मक्खन से क्या निकलता है? नवनीत, जो हमारी काफ़ी मेहनत का क्या है? फल है। तो बंधुओं, ज्ञानी विद्वान जनों की मेहनत का हम क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। जो इस ज्ञान को हमें क्या मिला है? जानने को, अपनाने को, मानने को हमें एक अवसर मिला है। यह हमारी क्या है? असीम पुण्यवानी है कि परमात्मा की देशना हम अपने कानों से सुन पा रहे हैं, हम उपयोग में ला पा रहे हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है। कल जब सम्यकत्व पे चर्चा चल रही थी कि सम्यकत्व में दूषण 5 होते हैं, तब बोलते बोलते दूषण की जगह मेरे मुंह से लक्षण निकल गया था। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी कहती हूँ। सम्यकत्व हमारे दृढ़ बनाने के लिए परमात्मा ने 5 सम्यकत्व के लक्षण भी बताए हैं, और सम्यकत्व में अगर बाधाएं अगर आती है तो उसके लिए एक ब्रेक अर्थात दूषण भी बताए हैं। तो उन दूषणों में पहले दूषण अर्थात अतिचार, जो जानने योग्य तो है परंतु अपनाने योग्य नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दूषण की चर्चा कर रहे हैं। पहला दूषण क्या था? शंका। और आज हमारा दूषण क्या है? कांक्षा। अर्थात जैसे हमें अगर कोई कहे कि इस स्कीम से हमें कुछ रुपए मिलेंगे, तो हम उस स्कीम में पैसे तो डालते हैं, परंतु अगर हमें ना मिलने पर थोड़ा सा मन में क्या होता है? दुख होता है। परंतु यह जो मन में जो जन्मी हुई आकांक्षा है, यह क्या हो जाती है? कभी कभी दुख का कारण बन जाती है, कभी कभी हमारी निराशा का कारण बन जाती है। इसलिए इस कांक्षा से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। भगवान ने आनंद को संबोधित करते हुए सम्यकत्व के स्वरूप को बताया है कि सम्यकत्व के 5 अतिचार है। उसमें दूसरा है कांक्षा। हमारी जो मन की वृत्तियां है उसमें सावधानी कैसे बरती जाए? आकांक्षा सम्यक दर्शन को मलिन बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। जो हमारे मन के जो भाव है, हमारे मन की जो दशाएं है, या हमारे मन की जो क्रियाएं है, कभी कभी हम क्या कर लेते हैं? लोभ में आकर, लालच में आकर इसका आकांक्षा का क्या कर देते हैं? यूज करते हैं। परंतु परमात्मा बताते हैं कि जब आकांक्षा बढ़ जाती है तो वो दुख का क्या होती है? कारण हो सकती है। सम्यकत्व में मलिनता लाने का काम कर सकती है। और अगर हमारी आकांक्षा अगर बढ़ जाए तो वो क्या करा सकती है? परपाखंडी का परिचय कराती है, परपाखंडी की प्रशंसा कराती है। और अगर हमें लगे कि ओहो क्या क्रिया है, क्या ध्यान है, क्या पब्लिक जमा हो रही है, कितना वो जो महाराज साहब है या जो भी कोई दूसरे धर्म के प्रति हमारा जो आकर्षण है, अगर वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परंतु अगर उसका मूल अगर कुछ पाप या आदि क्रियाएं है तो हमें उसका क्या लग सकता है? दोष लग सकता है। धर्म अर्थात जहाँ पर जीवदया हो, धर्म अर्थात जहाँ पे सत्य हो, धर्म अर्थात जहाँ पर शील व्रत का पालन हो,
धर्म अर्थात मानव को अपने इंद्रियों पर वश कर उसके प्रति तप त्याग में और आगे बढ़ाना, इसका नाम क्या है? धर्म है। पर अपितु अगर अपनी कीर्ति के लिए, अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए अगर लोगों को भ्रमित कर लोगों से जो क्रियाएं कराई जाती है या जो पैसे खर्च होता है या और भी ज्यादा भीड़ जमा करते हैं, यह सब क्या है? सब कुछ पाप का कार्य है। उनकी प्रशंसा करना भी हमारे सम्यकत्व में क्या लग सकता है? दोष लग सकता है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि ऐसे कार्यों में अगर हम अनुमोदन करते हैं या उन कार्यों का अगर हम बढ़ावा करते हैं या फिर हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हम भी उस दोष में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। और धीरे धीरे करते करते हमारा सम्यकत्व क्या हो जाएगा? जो डोर हमने पकड़ के रखी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी और वो डोर हमारे हाथों से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। इसलिए परमात्मा फरमाते हैं कि जहां पर ऐसे कार्य हो या अपने संतों की निंदा और दूसरे संतों की अगर प्रशंसा हो, उनके कार्यों के लिए वो और वाहवाही हो, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। ना ही ऐसे कार्यों में प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही उन मन में ऐसे भाव लाने चाहिए कि वो संत तो बहुत अच्छे हैं, मैं वहां पर गया और एक ही दिन में मेरा क्या हो गया? कार्य पूर्ण हो गया। और मैं कितने दिनों से तप कर रहा हूँ, सामायिक कर रहा हूँ, पोषण कर रहा हूँ, पर हे भगवान अभी तक तो मेरा कार्य क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। तो परमात्मा बताते हैं कि थोड़े से लालच के लिए या फिर इहलोक के सुख के लिए, परभव के सुख के लिए अगर हमने कोई तप किया है, त्याग किया है, तो वह सुख क्या है? अपितु सुख नहीं है, केवल लालच है, केवल हमारी परपाखंडी की प्रशंसा है। और अगर कोई तप किया, सामायिक की, दया की, पोषित किया और यह विचार करके किया कि यह जो भी कुछ कार्य मैंने अभी तक किया है वो केवल मात्र मेरी आत्मा की निर्जरा के लिए किया है, ना कि किसी फल प्राप्ति के लिए किया है। अगर ऐसा विचार अगर हृदय में आता है तो यह सम्यकत्व का कारक होता है। और इसके विरुद्ध अगर विचार आता है तो वह हमारे सम्यकत्व को ढीला कर सकता है या फिर हमारे सम्यकत्व में क्या लगा सकता है? दोष लगा सकता है। परमात्मा कांक्षा का यही भाव हमें फरमाते हैं कि हमारे चारित्र को, हमारे मन के विचारों को ढीलापन ना दे, किसी भी लालच में आकर या किसी भी लोभ में आकर धर्म का क्या ना ले? शरण ना ले। और अगर हम लेते हैं इहलोक के चमत्कारों से, लौकिक चमत्कारों से, या फिर मानव मन चपल है, परंतु अगर हमने हमारे मन को अगर उस दिशा में अगर हमने भटकाव दिया तो सम्यकत्व में क्या लग जाएगा? दोष लग जाएगा। जिस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि एक किसान अपने खेत में कार्य करता है, कठोर मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, पर अगर उसकी मेहनत का फल उसे केवल घास अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा? अगर भूसा ही अगर उसको मिले तो वह मन में उदास हो जाएगा। परंतु धर्म केवल कठोर मेहनत और वो कर सिर्फ लाभ की आकांक्षा के लिए नहीं करना है, अपितु यह विचार करना है कि जो भी मैंने सामायिक की है, जो भी मैंने धर्म ध्यान किया है, आत्मनिर्जना के लिए मैंने अपनी काया को तपाया है, तो वह केवल मात्र मैंने अपनी कर्म निर्जना के लिए किया है, ना कि मैंने लोगों की वाहवाही के लिए और ना ही मैंने अपनी कीर्ति बढ़ने के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। और ऐसा भाव हृदय में क्या होना चाहिए? आना चाहिए कि इतना त्याग कर इतना संयम कर इसके पीछे मात्र हेतु मेरा इतना ही है कि मेरा सम्यकत्व क्या हो? दृढ़ हो। मेरे जिनेंद्र के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा हो, अपितु उसके अंदर लालच, लोभ क्या होना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा सम्यकत्व क्या हो जाएगा? उसमें दोष लगेगा। अपितु हम अपने कार्य तक, अर्थात जो हमारा मूल कार्य क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, फिर मोक्ष मार्ग। तो ये सम्यक ज्ञान हमें कैसा मिलेगा?
अगर हम सम्यक ज्ञान के साथ अगर चलेंगे, सम्यक चरित्र के साथ अगर चलेंगे, तभी हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा। और हम तो मोक्ष मार्ग के राही हैं, ना कि लालच में आकर हमारे धर्म को क्या कर दे, हमारे मन के भावों को, हमारे धर्म को, या फिर हमारी क्रियाओं को, या फिर हमें कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर कर अगर हमारा सम्यकत्व ढीला करना चाहे तो वो ना हो। बस केवल मात्र मेरा उद्देश्य मेरी कर्म निर्जरा हो, यही सम्यकत्व हमें सिखाता है। और सम्यकत्व का जो मेन उद्देश्य भी यही है कि हम हमारे सम्यकत्व में क्या बढ़े, आगे बढ़े। एक भजन बोलकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिला अनमोल तू जिनवान पिए जा। घर तेरा कहीं और तू आया कहाँ से, भटका हुआ है राही तू सारी जहां से। संयम से भरा शुद्ध जीवन पार किए जा, संयम से भरा शुद्ध जीवन पार किए जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिला अनमोल तू जिनवान पिए जा। डूबने न पाए माझी तेरी नाव भंवर में, ए मन तू बता जिंदगी सत्य धर्म में। लेके धर्म की नाव घर की ओर चला जा, घर की ओर चला जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिला अनमोल तू जिनवान पिए जा, जीवन मिला अनमोल तू जिनवान पिए जा। दशविकालिक सूत्र में कहा है कि हे साधक, इहलोक संबंधी अगर लाभ में अगर तप किया हो तो वह मात्र तप नहीं है, केवल क्या है, पाखंड है। परंतु अगर तप निर्जरा के लिए अगर किया हो तो वह तप क्या हो जाएगा, एक हमारी साधना में एक साध्य बन जाएगा और हमारे दिशा में एक मार्गदर्शन बनकर हमें राह दिखाएगा। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन की आराधना में आज हमने दूसरे दूषण की, अतिचार की चर्चा की है। पहला है शंका और दूसरा है आकांक्षा। तो परपाखंडी के प्रति हमारी क्या नहीं होना चाहिए, ना तो प्रशंसा होनी चाहिए और ना ही उनके अनुसरण हमें करना है, अपितु अरिहंत सिद्ध परमात्मा के मार्ग का अनुसरण कर कर जीव दया, तप और निर्जरा के माध्यम से आगे बढ़ना है। और उसी से हमारे सम्यक दर्शन और प्रगाढ़ होगा और पक्का होगा। और सम्यक दर्शन जिसका पक्का होगा, मुक्ति का मार्ग उसके लिए क्या है, पास में है। इतना कहकर अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की